प्रभु, यह सुबह आपकी है, यह जीवन आपका है, यह समय आपका है और हम स्वयं को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे हृदयों को छू ले। हमारे मन, आत्मा और शरीर पर अपनी शांति उंडेल दीजिए। जो थकान, बोझ, चिंता और डर हम रात से लेकर आए हैं, उन्हें अभी इसी क्षण अपने सामर्थी हाथों से हटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम जीवन और जीवन की भरपूरी पा सकें। आज की सुबह हम आपके लहू के नीचे अपने आप को डांपते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे काम, हमारे बच्चों, हमारे विचारों और हमारे मार्गों को अपने पवित्र लहू से सुरक्षित कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे भीतर कार्य कीजिए। हमें सिखाए कि आज कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे चलना है। हमारे हर निर्णय में हमें मार्गदर्शन दीजिए। जहां हम कमजोर हैं, वहां आप हमारी ताकत बन जाए। जहां हम टूटे हुए हैं, वहां आप हमारी मरम्मत कीजिए। पिता, आज हम अपने मन को आपके वचन से भरते हैं। हर नकारात्मक विचार, हर भय, हर असफलता की भावना को हम यीशु के नाम में त्यागते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, चुने हुए हैं, प्रिय हैं और विजयी हैं। प्रभु, आज जिनका मन भारी है, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनका दिल टूटा हुआ है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। पिता परमेश्वर, हमारे घरों में बरकत भेजिए। हमारे घरों को कलह से नहीं, बल्कि प्रेम से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ और एकता दीजिए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाइए। बुजुर्गों को आदर और सम्मान दीजिए। प्रभु, आज जो काम हम करने जा रहे हैं, उस पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां रुकावटें हैं, वहां रास्ते खोल दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं, वहां नए द्वार खोल दीजिए। पिता, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप उनके लिए यहोवा यिरे बन जाए। उनकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा कीजिए। प्रभु, आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शहरों, गांवों और बस्तियों पर अपनी शांति बनाए रखिए। हर प्रकार की हिंसा, नफरत और अधर्म को दूर कीजिए। प्रेम, दया और सच्चाई को बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आज जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें समझ और स्मरण शक्ति दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सही अवसर दीजिए। जो व्यापार करते हैं, उन्हें ईमानदारी और बढ़ोतरी दीजिए। प्रभु यीशु, हम आज अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, उन्हें क्षमा करने की सामर्थ्य हमें दीजिए। हमारे हृदय को कड़वाहट से नहीं, बल्कि प्रेम से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, आज हमारे मुख से निकलने वाले हर शब्द को पवित्र कीजिए। कोई भी शब्द किसी को ठेस न पहुंचाए। हमारी बातों से शांति, प्रोत्साहन और जीवन निकले। पिता, हम अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी हर कोशिका, हर नस, हर अंग को चंगा कीजिए। जो बीमारी छुपी हुई है, उसे प्रकट करके पूरी तरह निकाल दीजिए। प्रभु, आज हम आपके सामने अपने भविष्य को रखते हैं। हमें डर नहीं, बल्कि विश्वास दीजिए। हमें चिंता नहीं, बल्कि धैर्य दीजिए। हमें घबराहट नहीं, बल्कि स्थिर मन दीजिए। पिता परमेश्वर, जब हम घर से बाहर निकले, तो आप हमारे आगे आगे चलिए। हमें हर दुर्घटना, हर बुराई और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखिए। आपकी स्वर्गदूतों की सेना हमारे चारों ओर पहरा दे। प्रभु यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते और आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए आज और हमेशा हम आप पर निर्भर रहते हैं। पिता, हमें नम्र हृदय दीजिए, सीखने योग्य मन दीजिए और आज्ञाकारी आत्मा दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, आज की ये सुबह हमारे लिए आशीषों से भरी हुई हो। यह दिन शांति से भरा हो, सफलता से भरा हो और आपकी उपस्थिति से भरा हो। प्रभु, आप हमारे हृदय की हर बात जानते हैं। आप जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से सरकारी नौकरी की अभिलाषा रखते हैं। यह केवल पद या वेतन के लिए नहीं, बल्कि स्थिर जीवन, परिवार की सुरक्षा, समाज की सेवा और आपके नाम की महिमा के लिए है। इसलिए आज हम अपनी ये इच्छा आपके सामने रखते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम अपने पूरे मन से आप पर भरोसा रखते हैं। हम अपने डर, असफलताओं, बार बार की हार और टूटे हुए मन को आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह,
आपने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज हम उसी विश्वास के साथ इस सरकारी नौकरी के लिए आपके सामने खटखटाते हैं। हमारे लिए वह द्वार खोल दीजिए जिसे कोई बंधन कर सके। पवित्र आत्मा, आप हमारे भीतर कार्य कीजिए। जहां हिम्मत टूट गई है वहां नई शक्ति भर दीजिए। जहां मन डगमगा गया है वहां स्थिरता दीजिए। जहां बार बार असफलता मिली है वहां सफलता की राह दिखाइए। पिता, जिन परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं उनमें हमें बुद्धि, समझ और स्मरण शक्ति दीजिए। जो पढ़ा है उसे सही समय पर सही तरीके से याद करने की कृपा कीजिए। हमारे मन को एकाग्र कीजिए, आलस्य और भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु, जो लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, जिनके मन में निराशा घर कर गई है, आप उन्हें विशेष रूप से छू लीजिए। उन्हें यह महसूस कराए कि उनका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आपकी योजना अब भी जीवित है। पिता परमेश्वर, जहां प्रतियोगिता बहुत अधिक है वहां आप हमें अनुग्रह दीजिए। जहां अंक कम पड़ते दिख रहे हैं वहां आपकी कृपा काम करे। जहां मानवीय रूप से असंभव लगता है वहां आप अपने चमत्कार दिखाए। प्रभु यीशु, हर प्रकार की रुकावट, हर देरी, हर नकारात्मक रिपोर्ट और हर हताशा को हम आपके सामर्थी नाम में तोड़ते हैं। शैतान की हर योजना जो हमारे चयन के विरुद्ध है उसे अभी यीशु के नाम में नष्ट किया जाए। पिता, हम अपने परिवार की चिंता भी आपके सामने रखते हैं। माता पिता की उम्मीदें, घर की जरूरतें, समाज का दबाव, इन सब के बीच आप हमें शांति दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपसे जुड़ा रहे। प्रभु, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, जिनके पास सही मार्गदर्शन नहीं है, आप स्वयं उनके शिक्षक बन जाए। उन्हें सही दिशा, सही रणनीति और सही समय पर सही निर्णय दीजिए। पवित्र आत्मा, हमें ईर्ष्या और तुलना से बचाइए। किसी और की सफलता देखकर हमारा मन टूटे नहीं बल्कि प्रेरित हो। हमें धैर्य सिखाए और प्रतीक्षा करना सिखाए। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य के कार्यालय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस विभाग, जिस पद और जिस स्थान पर आप हमें रखना चाहते हैं वहीं हमें स्थापित कीजिए। हमें ऐसा कर्मचारी बनाए जो ईमानदार हो, समय का पाबंद हो और लोगों की सेवा मन से करे। प्रभु यीशु, जब हमारा चयन होगा तब हमारा जीवन आपकी गवाही बने। हमारे काम के द्वारा लोग आपके नाम की महिमा करें। हम घमंडी न बने बल्कि विनम्र बने रहें। पिता, यदि कभी हमारी इच्छा आपकी इच्छा से अलग हो तो हमारी इच्छा को नहीं बल्कि अपनी इच्छा को पूरा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। प्रभु, जो बार बार फॉर्म भरते हैं और रिजेक्शन झेलते हैं, जो इंटरव्यू देकर लौट आते हैं और मन भारी हो जाता है, आप उनके आंसू पोंछ दीजिए। उन्हें फिर से खड़े होने की ताकत दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने मुंह से नकारात्मक बातें नहीं बल्कि विश्वास के वचन बोलते हैं। हम कहते हैं कि सही समय पर सही नौकरी हमारे जीवन में अवश्य आएगी। हम असफल नहीं बल्कि विजयी हैं। प्रभु यीशु, हमारी सुबहें चिंता से नहीं बल्कि आशा से भरी हो। हमारी रातें डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरी हो। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा, हमारी मेहनत पर अपनी मुहर लगा दीजिए। हमारे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों और परिणामों में अपनी कृपा जोड़ दीजिए। जहां मानवीय त्रुटि हो सकती है वहां आप सुरक्षा दीजिए। पिता, जब चयन सूची में अपना नाम देखेंगे तब सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे। हम जानेंगे कि यह हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से हुआ है। प्रभु, जब तक वह समय न आए हमें प्रतीक्षा में विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमें टूटने न दीजिए, पीछे हटने न दीजिए। आज हम टूटे हुए और गलत रास्तों पर जाने बल्कि विश्वास और कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें संभाला। जब हम थक गए थे तब आपने हमें उठाया। जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। इसलिए आज हम सिर झुकाकर नहीं बल्कि हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब हम रोए और आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब हमने भारी मन से आंखें खोली फिर भी आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद उस हर क्षण के लिए जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आपने कहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी वह पुकार भी सुनी जो शब्दों में नहीं थी। आपने हमारे मन की गहराइयों से निकली आहों को सुना। आपने हमारी खामोशी को भी समझा और समय आने पर उत्तर दिया।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस के लिए जहां आपने हमें आशा दी, मुक्ति दी और नया जीवन दिया। जब हम अपने बोझ उठाने में असमर्थ थे, तब आपने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दी। कितनी बार शत्रु ने हमें गिराने की कोशिश की, कितनी बार बुराई हमारे करीब आई, लेकिन आपने अपनी डाल बनकर हमें बचा लिया। हम जानते हैं कि अगर आज हम खड़े हैं तो वह केवल आपकी कृपा से है। पिता, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने हमारे शरीर में दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में डाली। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें प्रतीक्षा के समय दिया। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, उन बच्चों के लिए जो हमारे जीवन में मुस्कान लाते हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपने टूटने नहीं दिए। पिता परमेश्वर, जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब भी आपने हमारे लिए काम किया। जब हमारे हालात हमारे खिलाफ थे तब भी आपने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं उस हर देरी के लिए, क्योंकि अब हम समझते हैं कि देरी भी आपकी योजना का हिस्सा थी। जो हमें उस समय गलत लग रहा था, आज वही हमारी गवाही बन गया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने हमें सही समय पर सही दिशा दी, गलत फैसलों से बचाया, गलत रास्तों से मोड़ा। जब हम भटक रहे थे तब आपने हमारे हाथ को थाम लिया। पिता, धन्यवाद उस रोजी रोटी के लिए जो आपने हमें दी, उस एक एक निवाले के लिए जिसे हमने खाया, उस हर दिन के लिए जब जरूरत थी और आपने किसी न किसी रूप में प्रबंध किया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जिन्हें आपने बंद किया, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो शायद हमें नुकसान होता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस नौकरी के लिए, उस अवसर के लिए, उस सफलता के लिए जो आपने हमें दी या देने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। जब हमें खुद पर विश्वास नहीं था तब भी आपने हम पर विश्वास किया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस आशा के लिए जो आपने हमारे दिल में जीवित रखी। जब हालात कहते थे अब कुछ नहीं होगा, तब आपकी आत्मा हमारे भीतर कहती रही, रुको, मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु उस हर उत्तर के लिए जो आपने हमें दिया और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी मार्ग में है। हम जानते हैं कि आपने जो शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता लेकर आए हैं। हम दुख नहीं बल्कि धन्यवाद लेकर आए हैं। हम डर नहीं बल्कि विश्वास लेकर आए हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि वह आपकी महिमा की कहानी बने। जब लोग हमें देखें तो हमारे शब्दों से पहले हमारे जीवन से कहें, सच में प्रभु ने इसकी पुकार सुन ली है। पवित्र आत्मा, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे, अच्छे समय में भी और कठिन समय में भी। पिता, आने वाले दिनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम डरते नहीं, क्योंकि आपने पहले ही हमारे बीते हुए कल को संभाला है, आज को थामा है और भविष्य को सुरक्षित रखा है। धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। धन्यवाद उस दया के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। पिता परमेश्वर, हमारी हर सांस, हमारा हर कदम, हमारा हर शब्द आपके धन्यवाद से भरा रहे। हमारा जीवन एक जीवित धन्यवाद की प्रार्थना बन जाए। हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषित करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप काम कर चुके हैं। धन्यवाद प्रभु, आप आगे भी काम करते रहेंगे। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन।